नमस्कार दोस्तों, ऑर्डिनरी किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं गाजर और मिर्च का बहुत ही चटपटा तीखा अचार। तो इसे बिना देर किए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने गाजर ली है और नॉर्मल मिर्च हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो वाली मिर्च ली है। मैंने मोटी मिर्च इसके लिए नहीं ली है। मिर्च को इस तरह से बीच में से काट कर, और जो ज़्यादा लंबी थी उस तरह उसको भी मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। इस तरह से काट कर तैयार कर लिया और गाजर को भी रेडी कर लिया है। गाजर और मिर्च को हमें 2 दिन के लिए पंखे में सुखाना है, क्योंकि धूप बहुत कम आती है सर्दियों में, या धूप हो तो आप 1 दिन की धूप लगा लीजिएगा। धूप लगाने के बाद ये देखिए, इस तरह से हमारी गाजर और मिर्च बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इनका मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो गया है। गाजर और मिर्च के अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें आपको मैं बताऊंगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, गाजर और मिर्च को मैंने साइड कर दिया है। अब थोड़े मसाले देख लेते हैं। ये मोटे मसाले हैं, जिस तरह से मेथी दाना है, पीली सरसों है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें सौंफ ली है, 4 वाली सौंफ है, और 2 चम्मच मैंने राई ली है। राई से अच्छा खट्टापन हमारे अचार में आएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लिए हैं। इसके बाद मैंने नमक, हल्दी और मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च और नमक डाल सकते हैं। मैंने हल्दी 1 ही चम्मच रखी है, आप थोड़ा बढ़ा घटा भी सकते हैं। इसके बाद मैंने पैन रखा है गैस के ऊपर, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। जो मोटे मसाले हैं उन्हें हल्का सा मैंने भून लिया है। ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, क्योंकि बस इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए, इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। बिल्कुल डार्क कलर इन मसालों का नहीं करना है। बस जब हम इसे पीसें तो इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो मसाला हमारा ख़राब हो जाएगा और अचार भी ख़राब हो सकता है। ये देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। पैन का तला भी गर्म है, तो बस इसी में हमारा ये मसाला भुनकर रेडी हो जाएगा। मिक्सी का जार लिया है, बिल्कुल छोटे वाला जार है जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं, वो है। इसे हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल दरदरा सा पाउडर इसका बनाकर रेडी कर लिया है दोस्तों। अब इसे मैंने एक बर्तन में निकाल कर एक साइड में रखा है, और जो हमने नमक, हल्दी और मिर्च रखा था वो भी मैंने इसके अंदर मिला दिया है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एक बार चम्मच से इसे चला लीजिएगा, ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएँ अच्छे से। अब गैस के पास वापस चलते हैं। 1/4 कप तेल लिया है मैंने, अपने अचार के अकॉर्डिंग लिया है। आप अपने अचार के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा। बिल्कुल धुआं निकल जाए तेल के अंदर, जब तक हमें इसे गर्म करना है, और गैस का फ्लेम उसके बाद बंद करने हैं। बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता रही हूँ दोस्तों, जब हमारा तेल हल्का सा वार्म रह जाए, हल्का सा गर्म रह जाए, उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच हींग डाल दीजिएगा। इसमें क्या होता है, हींग हमारी इसी तेल में पक जाएगी। ये देखिए, हल्का गर्म तेल है मेरा, बिल्कुल ठंडा नहीं किया है मैंने। इसके बाद जो मसाले मैंने पीस कर रखे थे वो मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। गर्म तेल से ये फ़ायदा होता है कि जो मसाले हम इसमें डाल रहे हैं, हमने हींग इसमें डाली है, वो भी अच्छे से पक जाएगी। और ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने डालने के बाद आप देख सकते हैं हल्के हल्के बबल्स इसमें अभी आ रहे हैं। बस इतना ही गर्म हमें चाहिए तेल। गैस का फ्लेम इस टाइम पर बंद है। मैंने मिर्च इसके अंदर डाल दी है, उसके बाद मैंने गाजर डाली है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, गाजर डाल दी है। मॉइस्चर मेरी किसी भी चीज़ में नहीं है, ना ही मसाले में है, ना गाजर में है, और ना ही हरी मिर्च में है। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। सारी चीज़ों को आप 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से गाजर और मिर्च में कोट हो जाए। इसके बाद हमें इसमें 1 ढक्कन विनेगर डालना है खट्टेपन के लिए। आप विनेगर ना डालना चाहें तो 1 चम्मच आप या 1 नींबू का रस डाल सकते हैं इसमें। और इसके बाद ये देखिए, हमारा अचार बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत खा सकते हैं। 2 दिन की धूप दिखा देंगे तो और भी टेस्टी हो जाएगा ये, वरना यह अचार हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना आपका अचार। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।